प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों और मित्रों, किस तरह से मैंने बात किया था मदर्स डे के बारे में, और बात किया था किस तरह से माँ अपने बच्चों के लिए कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार रहती है। आज भी हम माँ के बारे में चर्चा करेंगे कि माँ किस तरह से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती है, ताकि अपना बच्चा वो जो उनकी इच्छा है, जो उनके यहाँ टैलेंट है, जो उनके अंदर शक्ति भरी है, वो माँ को छोड़ और कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो बच्चा दिन भर माँ के साथ में रहता है। और उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में मरियम पूरी तरह से जानती थी कि किस तरह से वह गर्भवती पवित्र आत्मा के द्वारा हुई, और यीशु मसीह को पृथ्वी पर परमेश्वर ने क्यों भेजा, वह मरियम पूरी तरह से जानती थी। पर जब तक मरियम ने नहीं कहा था, तब तक यीशु मसीह ने अपना शक्ति बाहर नहीं निकाला था। ऐसा नहीं कि उनको नहीं निकालना था, ऐसा नहीं कि वो इंतजार करके रुका हुआ था, ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह इंतजार करके रुके हुए थे। भाई और बहन और मित्र, पर एक माँ होने के नाते वो उत्सुक रहती है कि उनके पास जो है वो बाहर लाए करके। परमेश्वर ने जिस पर्पज से भेजा था प्रभु यीशु मसीह को, वो पर्पस उनको पूरा करना ही था, वो मकसद पूरा करना ही था। पर किस तरह से मरियम यीशु मसीह को कहती है कि यहाँ पर जो शादी में इनवाइट किया हुआ रहते हैं, वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया रहता है। अभी ये मैं भी नहीं जानता हूँ कि आप भी नहीं जानते इस वाक्य के अनुसार कि वो कोई रिश्तेदार की शादी थी या कोई परिवारजन की शादी थी। पर वहाँ पर एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह को और उनके चेलों को वहाँ पर न्योता दिया गया था, यानी इनवाइट किया गया था। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने कोई प्रकार के चमत्कार नहीं किए थे, और कुछ शिष्य यूहन्ना की बात को सुनकर उनके पीछे हो लिए थे, यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। पर यहाँ पर किस तरह से मरियम प्रभु यीशु मसीह को कहती है कि यहाँ पर परिवार में शादी में कुछ समस्या है, यानी दाखरस खत्म हो गया है, और यीशु मसीह को वहाँ पर बताती है। और यीशु मसीह का पहला चमत्कार पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, यूहन्ना 2 में 1 से लेके 11 तक। यहाँ पर लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी वहाँ थी।
यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माता ने उनसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यहाँ पर यीशु मसीह को आकर मरियम कहती हैं कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु मसीह जवाब क्या देते हैं? आओ हम वचन 4 में। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं अभी मेरा समय नहीं आया। और आगे क्या 5 में, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। तब उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पी कर सक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। भाई और बहन और मित्र, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के चेले बन गए थे। यूहन्ना के कहने पे कुछ बने थे और कुछ लोग शिष्यों ने कहा था चलो यही मसीहा है, और उस प्रकार से चेले तो बन गए थे। पर किसी चेले ने यीशु मसीह का चमत्कार देखकर शिष्य नहीं बने थे। पर यहाँ पर शादी में जाते हैं और वहाँ पर क्या देखते हैं कि मरियम देखते हैं कि यहाँ पर भोज में दाखरस नहीं रहा। वो जाके यीशु मसीह को कहती है और यीशु मसीह कहता है अभी मेरा समय नहीं आया महिला। और किस तरह से महिला जाके डायरेक्ट सेवकों को कह देती, यानी मरियम जाके डायरेक्ट सेवकों को कह देती है जो वो कहें उस वैसा करो। यानी उनको भरोसा था कि यीशु मसीह अपने अंदर का शक्ति निकालेगा। और वो समय था जो शादी का, वहां पर यीशु मसीह को प्रमोट करने का वो मरियम ने अपना काम किया, अपने पुत्र को प्रमोट करने का। और उसने कोई प्रभु यीशु मसीह को कुछ बहस नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि यहाँ पे दाखरस नहीं है, और तुरंत उसने सेवकों को भेज दिया जो वो कहें वैसा करो। और प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से कहा कि उस मटके के अंदर पानी डाल दो। वहां पर जो मटके थे उसके अंदर उन लोगों ने पानी डाला और पानी दाखरस बन गया। यानी यहाँ पर मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को अपना शक्ति दिखाने के लिए आग्रह किया। यानी माँ अपने बच्चे को प्रमोट करती है, भीड़ में भी कहती है, और कहीं पर भी अपने बच्चों को एक माँ जो होती है आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो बाहर लाने के लिए प्रयत्न करती है।
भाई और बहन और मित्रों, बच्चा यदि बाथरूम में गाता है तो माँ को पता चलता है कि मेरा बच्चा गाता है, बहुत अच्छा आवाज़ है। बच्चा यदि पढ़ाई में अच्छा है तो माँ को पता रहता है, वाह मेरे बच्चा बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सकता है। मरियम भी जानती थी कि बच्चा परमेश्वर की ओर से है और उनको आगे लाना है। भाई और बहन और मित्रों, खास करके बहनों, आपके बच्चे हैं जिनको आप प्रमोट करना है। आपके बच्चे के अंदर परमेश्वर ने कुछ न कुछ कला दी है, जो उस कला के जरिए आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से मरियम ने अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए कहा कि यहाँ पे दाखरस नहीं है, उनके पास कुछ सेवकों को भेज दिया। आपको भी अपने बच्चे का अंदरूनी जो टैलेंट है वो बाहर निकालना है, अंदरूनी जो शक्ति है वह बाहर निकालनी है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपके बच्चे के अंदर जो भी अंदरूनी शक्ति है वो बाहर आए। हर एक बच्चे के अंदर परमेश्वर कुछ न कुछ अच्छे गुण दिए हैं, अच्छी शक्तियां दी है। वो शक्तियां हम पहचानने के लिए प्रयत्न करें। जिस तरह से मरियम को पता था अपने बच्चे की शक्ति, प्रभु यीशु मसीह की शक्ति, उसका सामर्थ्य के बारे में, आओ एक निर्णय ले कि हम अपने बच्चों को नीचे न गिराएं, पर हम अपने बच्चे को ऊपर उठाएं। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, हमें मदद करे पिता, ताकि हम अपने बच्चों के अंदर जो अच्छी खूबियां है वह खूबियों को बाहर निकाल कर आगे बढ़ाए पिता। कई बार हम उस बात में बहुत पीछे रह गए हैं पिता। हमारे बच्चे के अच्छी खूबियों को बाहर लाने के लिए पिता हमें माफ़ करना पिता, हमें इस्तेमाल करना पिता, ताकि हम अपने बच्चों को भी आपके राज्य के लिए तैयार कर सके। तो ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए जो आपने इस पृथ्वी पर भेजा और आपने अनुग्रह दिया पिता, ताकि आपके पुत्र के द्वारा हमें जीवन मिल सके पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।